ठीक है, थैंक यू। हाँ ऑन है, नहीं जरूरत नहीं, ठीक है, हाँ लाइव हो चुका है, ठीक है। हाय गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वो कैमरा वाला इधर कर दीजिएगा बस। तो आज हमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। हमने ये लास्ट लेक्चर होगा आपका ये चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है आपको पता ही है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे लास्ट लेक्चर आज हम लेने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। अब आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है ये आपके ऑर्गेनिक में भी आता है और आपके इनऑर्गेनिक में भी आता है। तो आज हम इनऑर्गेनिक वाला आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बेसिकली आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आप सब लोग आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने के लिए रेडी हैं क्या नहीं, एक बार बता दीजिए। तो आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, आइसो का मतलब है सेम और मर का मतलब है पार्ट। आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम और मर का मतलब है पार्ट, मतलब कंपाउंड एक ही हो लेकिन डिफरेंट कंपाउंड एक ही हो। आइसोमर का मतलब हो गया एक ही कंपाउंड हो लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं आइसोमर को बहुत अच्छे से समझाता हूं, हमारे पास एक योगी जी हैं, योगी जी सब लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। ये हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद हमने एक और नाम सुना है, ये भी बहुत ही चर्चित प्रतिष्ठित एक एक्टर है जिनका नाम है विन डीजल, है ना। तो योगी आदित्यनाथ और विन डीजल ये दोनों सिमिलर हैं देखने में एक दूसरे से, ठीक है ना। इनके भी बाल नहीं होते, इनके भी बाल नहीं होते, इनका जो फेस कट है, इनका जो फेस कट है वो दोनों सेम है, ठीक है बच्चों। अच्छा लास्ट क्लास क्वेश्चन इनकम्प्लीट, बेटा वो होमवर्क है, होमवर्क हो गया। चलिए आइसोमेरिज्म आज रिवाइज भी किया है, बहुत अच्छा राजिया बेटा, अमेजिंग हो गया है, ठीक है बहुत अच्छा। आप लोगों के नाम के आगे कुछ तो आज लिखा आ रहा है, शायद नंबर है इन आप लोगों का। चलिए आप देखो यहाँ पे कि विन डीजल योगी दोनों दिखने में सेम होते हैं, है ना, दोनों दिखने में सेम होते हैं बट प्रॉपर्टीज अलग है। भाई ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये कहीं फॉरेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भाई अपने पॉलिटिशियन है और ये वहां पे पॉलिटिशियन है और वो वहां पे एक्टर है, ठीक है ना। बहुत अलग अलग है, दिखने में सेम हो बट प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, यही होती है आइसोमर। आइसोमर का मतलब है द कंपाउंड्स लुक अलाइक बट द प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी डिफरेंट। कंपाउंड्स एक जैसे होते हैं बट जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत बहुत डिफरेंट होती है। अब देखो हमें आज का जो पार्ट है आइसोमर, आइए पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हमने इसके अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या है, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कहता है कि भाई टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो कंपाउंड्स हैं जिनका टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो कंपाउंड्स हैं जिसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर नोन एज आइसोमेरिज्म, आर नोन एज आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म या फिर इस पूरे जो कंपाउंड्स हैं उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब देखो दो तरह की आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो, ठीक है ना। दो तरह की आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है, पहला वाला पढ़ना है आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में और दूसरा जो आपको पढ़ना होगा वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको पढ़ना है और दूसरा आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइए एक एक करके हम समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। अगले पेज पे ले जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखो भाई, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो सिलेबस में है वो कौन कौन सा है, वो है आपके पास पहला है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन जो आइसोमर है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, अभी मैं सिखाऊंगा आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या है। दूसरा हाइड्रेट आइसोमर आपको समझना है, द सेकंड आइसोमर इज हाइड्रेट आइसोमर, ये भी अपन समझेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड वन इज लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज और कोऑर्डिनेट आइसोमर इसको हम बोलते हैं, लिंकेज और कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, ठीक है। चौथा और फोर्थ वन विल बी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। फिफ्थ आपके पास होगा वो होगा पॉलीमराइजेशन आइसोमर। फिफ्थ होगा आपके पास पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, द फिफ्थ वन विल बी पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। आइए व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हम एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमर, सबसे पहला अगेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट यहां पे क्या होगा, डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ आयंस। व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमर, डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, ये हो जाएंगे आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स। डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, ठीक है। जैसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमर की ही चर्चा करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों आप जब देखोगे तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो CO, एक एग्जांपल ले लेता हूं प्रीवियस ईयर का, CONH3 होल 5 BrSO4, CONH3 होल 5 BrSO4, ठीक है ना, ये हमारा एग्जांपल है। अब इस कंपाउंड को देखो तो SO4 पे -2 है, हाँ सर, Br पे -1 है, बिल्कुल ठीक है, तो कोबाल्ट पे +3 होगा, यहां तक तो ठीक चल रहा है। अब देखो क्या होगा, जब भी +3 है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसका दोगुना इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो बड़ा सिंपली आप देखोगे ये रहा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आगे हम चले जाएंगे NH3 होल 5, कोबाल्ट NH3 होल 5, फिर आपके पास चला जाएगा वो Br और बाहर डाल दो आप SO4। देखो कोबाल्ट ने 6 बॉन्ड बना लिए यहां पे,
और वर्नर्स थ्योरी से पहले कोशिश करेगा न्यूट्रल से बनाने की, नहीं तो अगर मजबूरी में फिर उसको बनाना होगा तो नेगेटिव लिगेंड से बनाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सर CONH3 SO4 को अंदर ले आते हैं और फिर Br को बाहर कर देते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर का मतलब है, आप मुझे बताओ वर्नर्स थ्योरी में कि जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा। वर्नर्स थ्योरी से आप मुझे बताओ कि जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है बेटा। तो जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये होल +2 और SO4-2 रिलीज हो रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? CONH3 Br और SO4-2 रिलीज हो रहा होगा। अगेन जब यहां आओगे नीचे तो क्या होगा आपके पास, कोबाल्ट CONH3 SO4 और फिर क्या रिलीज होगा बेटा आपके पास, Br- रिलीज होगा, यहाँ पे +1 रिलीज होगा। गौर तो फरमाना ही पड़ेगा, गौर तो फरमाना ही पड़ेगा। और क्या होगा कि सर यहां पे डिफरेंट आयंस आर बीइंग रिलीज्ड। दोनों सेम कंपाउंड है, अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों में जितने कोबाल्ट है, जितने अमोनिया है, जितने ब्रोमीन है, जितने सल्फेट है, तो ऑल आर सेम बट डिफरेंट एनायंस है हमारे पास। क्या है? बट दे हैव डिफरेंट एनायंस, ऑल टुगेदर दे हैव डिफरेंट एनायंस, ऑल टुगेदर दे हैव डिफरेंट एनायंस। बहुत बढ़िया से समझ में आया कि आयोनाइजेशन आइसोमर क्या है, डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस। डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस जब आपके पास आएंगे तो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आयोनाइजेशन आइसोमर। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो भी मैं कराते चलता हूं। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आइए, PtCl2Br2.4 अमोनिया। चलिए फटाफट से करेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब भी कोई कंपाउंड पानी में डालने के बाद डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करे तो इसका मतलब वो क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर। मैंने डेफिनेशन में यही लिखाया है कि सर दे हैव डिफरेंट नंबर या फिर डिफरेंट टाइप। तो आप देखो यहां तो डिफरेंट टाइप है, हो सकता है डिफरेंट नंबर, यहां पे एक ब्रोमीन हो, यहां पे दो ब्रोमीन हो, डिफरेंट नंबर पे भी आयोनाइजेशन आइसोमर होता है। अगर आपको आयोनाइजेशन आइसोमर समझ आया तो फिर मैं अगला एग्जांपल पे लेके जाऊं। ठीक है, एकदम समझ में आया कि अगर कोई कंपाउंड को पानी में डालने के बाद डिफरेंट आयंस रिलीज हो रहा है, दैट मींस वो क्या हो जाएगा आपके पास, आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर में डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस हो जाए तो एकदम ठीक। आगे बढ़े, चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के बाद नेक्स्ट हम आपके पास प्रीवियस ईयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। Pt प्लैटिनम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा Cl2, बहुत अच्छा, फिर क्या हो जाएगा Br2, बहुत ही अमेजिंग, .4 अमोनिया। PtCl2Br2.4 अमोनिया, फटाफट करें बेटा, PtCl2Br2.4 अमोनिया, अमेजिंग। जल्दी से करेंगे तो आपके पास कितने तरह से यहां पे कंपाउंड बनाया जा सकता है, फटाफट से करिए बच्चे, कितने कम टाइप से। चलिए आइए, अब जैसे ही आपने देखा यहां पे ये क्या है, प्लैटिनम +4 में आ रहा है क्योंकि -2 Cl है और -2 Br है, अमेजिंग। -2 Cl है और -2 Br है, जैसे आप देखोगे प्लैटिनम +4। अब +4 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इतना तो क्लियर है। सर वर्नर थ्योरी कहता है पहले कोशिश होगी सारे के सारे न्यूट्रल से बनने की, बिल्कुल ठीक है। 6 बनना था, 4 न्यूट्रल हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे सर, 2 क्लोरीन को ले लो और 2 ब्रोमीन बेचारा बाहर चला जाएगा। 6 बॉन्ड बन गया, 2 ब्रोमीन बाहर आ गया। भाई इसकी पॉसिबिलिटी ये भी तो है, PtNH3 Br2 और Cl2 को बाहर कर दिया, देखो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यार हमें 6 ही बॉन्ड बनाना है, कोशिश करना है पहले सारे के सारे न्यूट्रल बन जाएं, और तो और बच्चे ये कर लो Cl और Br। वाओ, वेरी वेरी अमेजिंग आपके पास हो गया है। आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे जैसे ही पानी में डालोगे, as soon as you will put this into water, जैसे ही आप पानी में डालोगे, as soon as you will put this thing into water, क्या होगा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन आयंस रिलीज हो जाएंगे, 2 Br- रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 2 Cl- रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 1 Cl- एंड 1 Br- रिलीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2 ब्रोमीन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन रिलीज हो रहा है। दैट सिंपली मींस सर दे आर रिलीजिंग डिफरेंट आयंस। अगर वो डिफरेंट आयंस रिलीज करें तो ये आयनाइजेशन आइसोमर है, बिल्कुल ठीक है क्या। थैंक यू मोहम्मद कैफ रजा, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब आ जाओ यहाँ पे कि आयोनाइजेशन आइसोमर हमारे पास कैसे होंगे। ठीक है, आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमर इसी को तो कहते हैं, एक ही कंपाउंड है बट डिफरेंट आयंस रिलीज कर रहा है, दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, एकदम ठीक है। चलिए नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, एक क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप सब लोग रेडी हैं, आप सब लोग रेडी हैं, थैंक यू यार, @ करके हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, 8 नहीं होगा बेटा, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपके कंपाउंड बनेगा वो 6 बनेगा। धीरे पढ़ेंगे, ओके आरजे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। मैंने वर्नर थ्योरी लगाया है और कुछ नहीं लगाया है कि पानी में डालने के बाद घर के बाहर वाले रिलीज हो जाते हैं, पानी में डालने के बाद घर के बाहर वाले रिलीज हो जाते हैं, पानी में डालने के बाद घर के बाहर वाले रिलीज हो जाते हैं। ठीक, अब प्लैटिनम को 6 मैक्सिमम 6 बॉन्ड आपके सिलेबस में है, तो प्लैटिनम 6 बॉन्ड बनाएगा, कोशिश करेगा पहले न्यूट्रल से बने, कोशिश करेगा पहले न्यूट्रल से बने, पहले न्यूट्रल से बने। अब बचे 2 आयन, वो दोनों के दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ब्रोमीन हो सकता है 1 क्लोरीन 1 ब्रोमीन, इसके बाहर कोई चांसेस बनता नहीं है। समझ में आया राजिया बेटा, +2 वाले 4 बॉन्ड बनाते हैं, +3 वाले 6 बॉन्ड बनाते हैं, +4 वाले भी 6 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपके सिलेबस में बना सकता है वो 6 है। कल टेस्ट होगा, हाँ बेटा कल टेस्ट होगा आपका बेटा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर के बाद। नेक्स्ट विल बी 2 क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट विल बी देयर आर 2 क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया, देयर आर 2 क्वेश्चंस। A and B are 2 आयोनाइजेशन आइसोमर्स, A and B are 2 आयोनाइजेशन आइसोमर्स, A और B जो हैं वो 2 आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, A and B are 2 आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ, क्या है फॉर्मूला आपके पास, दैट इज CO, फिर आपके पास क्या हो जाएगा Br, फिर आपके पास क्या हो जाएगा NH3 COBr NH3 5 SO4। ठीक है, ठीक है,
ओके ये ए और बी दो आयनाइजेशन आइसोमर है इस कंपाउंड के, ठीक है। कह रहा है कि आइसोमर ए जो हमारे पास दो आइसोमर बन रहे हैं उसमें से आइसोमर ए जो है आइसोमर ए गिव्स व्हाइट पीपीटी विद BaCl2। आइसोमर ए गिव्स व्हाइट पीपीटी विद BaCl2। अच्छा जी, BaCl2 with BaCl2। आइसोमर ए गिव्स व्हाइट पीपीटी विद BaCl2 एंड बी गिव्स येलो पीपीटी विद AgNO3। आइसोमर बी गिव्स येलो पीपीटी विद AgNO3। आइसोमर बी जो है वो येलो पीपीटी देगा AgNO3 के साथ। चलिए पूछ रहा है आइडेंटिफाई आइसोमर ए एंड बी, आपको आइडेंटिफाई करना है आइसोमर ए एंड बी। चलिए ये प्रेसिपिटेट वाला क्वेश्चन है, इसको भी हमें इसी टाइप से सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे, टेलीग्राम पे डाल दिया है सिलेबस, यस टेलीग्राम पे हमने डाल दिया है, अब आप जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये कोई अमन है, अमन जी आए हैं। बेटा अमन जी, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है तो एटलीस्ट अपने गुरुजनों की बददुआएं ना ले जाएं, बिल्कुल उस तरह से तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ किसी से भी, मेरे से नहीं किसी से भी। और दूसरा, अगर आपकी ऐसी हरकतें रहेंगी तो मेडिकल कॉलेज में चपरासी का नौकरी नहीं देगा कोई। भाई पढ़ाई उसकी तो बात अलग है, डॉक्टर तो छोड़ दो, इस जन्म में जो हरकतें हैं उससे तो लग नहीं रहा। और मैं आपको दावा दे सकता हूं, अगर आपके पास इस नीट के भरे सीजन में इतना टाइम है, ठीक है ना, इस नीट की भरे सीजन में इतना टाइम है कि आप ये सब यहाँ आके कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये कर लिया, अरे भाई इतने का टाइम है क्या? आगे बढ़िए। चलिए CO अब देखोगे तो Br पे -1 है क्या? हाँ सर। सल्फेट पे -2 होता है, बिल्कुल ठीक है। कोबाल्ट पे +3 हो गया, चमक गया कि सर हमारे पास 6 बॉन्ड बनना है। तो कोशिश होगा कि पहले न्यूट्रल से बनाया जाए, लेकिन न्यूट्रल से 5 ही बन गया, एक और। तो हो सकता है सर इसका आइसोमर बनाते हैं, हो सकता है सल्फेट अंदर Br बाहर हो, या फिर दूसरा है कोबाल्ट NH3 Br अंदर है, हो सकता है सल्फेट बाहर हो। अब कह रहा है आइसोमर ए जो है वो व्हाइट दो है, अब ये हो सकता है, ये हो सकता है भी। कह रहा है कि ए वाला जो है वो BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है। हमेशा याद रखिए कि BaSO4 जो बनता है उसका व्हाइट पीपीटी आता है, इसलिए व्हाइट पीपीटी किसका आएगा? BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आता है। जहां पे बैरियम सल्फेट आएगा वहीं पे व्हाइट पीपीटी है, इसलिए आपको हिंट दिया गया है कि व्हाइट पीपीटी दिया गया। दूसरा कह रहा है AgNO3 के साथ अगर आप डालते हो तो दिस गिव्स AgBr, और आपको चीख चीख के पढ़ा है कि AgBr की भाई साहब येलो प्रेसिपिटेट बनता है। वाओ, AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अब कौन ए है कौन बी है ये बात आपको क्लियर है क्या? सर दिस इज ए, यस और नो। ये जो हमारे सामने है दिस इज ए, और ये जो हमारे सामने है दिस इज बी। ए और बी एकदम सिमिलर समझ में आ चुका है, ए और बी एकदम सिमिलर समझ में आ चुका है। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, बहुत सही। रश्मि जी ने पढ़ा कि सर AgBr यहां से याद आना चाहिए था, येलो देगा। BaSO4 व्हाइट पीपीटी देता है, AgBr येलो पीपीटी देता है। उसी तरह कहीं से बोल दे AgCl अगर हिंट दिया हो तो सर उसके लिए लिखा होगा लाइट येलो पीपीटी। अगर कहीं से AgCl दिया होगा तो लाइट येलो बन रहा होगा। अगर कहीं पे AgCl AgBr Ag, अच्छा ये लाइट येलो पीपीटी होता है, दिस इज लाइट येलो पीपीटी, और AgCl इज अ व्हाइट पीपीटी। AgCl इज अ व्हाइट पीपीटी, ठीक है ना, एकदम ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां से क्लियर हो गया। AgCl होता है व्हाइट पीपीटी, AgBr होता है लाइट येलो पीपीटी, और AgI अगर लिखा होता दैट मींस इट इज पेल येलो पीपीटी। मस्टर्ड कलर अगर होता तो भी वो पेल येलो ही होता है। पेल येलो पीपीटी या पेल येलो कलर का पीपीटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेल येलो पीपीटी है या पेल येलो कलर का पीपीटी है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन जी आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। प्लस एंड माइनस साइन कैसे दिए जाते हैं, ये टॉपिक का नाम बताओ। ऋत्विक बेटा इसको हम रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, जो मैंने आज फिजिकल केमिस्ट्री के सेशन में डाल दिया है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का फोल्डर देखेंगे तो आपको रेडॉक्स पूरा पूरा मिल जाएगा, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। आप देखो ए वाला जो है वो व्हाइट पीपीटी दे रहा है, तो नीचे वाला ए होगा, बिल्कुल सही लिखा आपने। ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा। देखो कौन याद कर रहा है। चलो हाइड्रेट आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट विल बी हाइड्रेट आइसोमर्स। ए और बी कैसे लिखे? बेटा ए में लिख रहा है व्हाइट पीपीटी बन रहा है, इसलिए ए ये वाला आइसोमर्स का आंसर ए होगा। और कह रहा है बी वाला येलो पीपीटी दे रहा है या लाइट येलो पीपीटी दे रहा है, तो ये हो जाएगा बी। बोलो क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट आपके पास आ गया है आयनाइजेशन आइसोमर ए एंड आयनाइजेशन आइसोमर बी। चलिए हाइड्रेट आइसोमर की बात कर लेते हैं। हाइड्रेट आइसोमर आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है दैट इज हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है ना। पहला आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर क्लियर हो गया है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर है आयनाइजेशन आइसोमर। अब आते हैं हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर में water acts as a ligand as well as a water of crystallization. Hydrate isomer में isomers in which water act as a ligand. Water act as a ligand. Isomers in which water act as a ligand and water act as a water of water या तो ligand की तरह act करेगा या तो water of crystallization की तरह act करेगा। Water act as a ligand या फिर water act as a water of crystallization। थोड़ा समझो, water ligand की तरह act करेगा या फिर water of crystallization की तरह act करेगा। थोड़ा धैर्य से समझना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है Cr H2O whole 6 और फिर मैं लिख रहा हूं Cl3।
या फिर एक बार सर मान लीजिए मैं कोशिश करता हूं Cr H2O होल 5 और एक Cl को अंदर लाता हूं और एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर और Cl2 तो बाहर है, 2 Cl2 बाहर हो जाएगा। यहां पे देखो हमने क्या किया, जब भी आपके पास क्वेश्चन में वाटर रहे वो आंख बंद करके बोल देना हाइड्रेट आइसोमर है। हाइड्रेट से हाइड्रा, हाइड्रा से पानी बिल्कुल चमक रहा है क्या? हाइड्रेट से हाइड्रा, हाइड्रा से पानी एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाओ कि सर वाटर यहां पे लिगेंड भी है, हाँ, और वाटर यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। वाटर अगर अंदर रहे तो उसको हम लिगेंड कहते हैं, वाटर अगर बाहर रहे तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो सेम वाटर मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, सेम वाटर मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमर। आज के बाद कभी भी आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में वाटर हो, इट इज ऑलवेज हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, सुदेश कुमार वो जेई मेंस का टॉपिक है, यहां वाला टॉपिक नहीं है वो। ठीक है, वेवलेंथ एनर्जी वाला क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ये वाला बैच जो है वो नीट का है। ठीक है, बात समझेंगे इसको, क्लियर क्लियर। चलिए अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों हाइड्रेट आइसोमर है, ठीक है, जैसे CrCl3.6 वाटर है आपके पास, क्या है CrCl3.6 वाटर, क्या होगा? ठीक, CrCl3.6 वाटर, फटाफट करिए। पीवाईक्यू नहीं बन रहे, अच्छा, तो उसके लिए एक अलग अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, कैसे करें, क्या करें, कहां कमी रह रही है, उसके लिए हम बात करें। ठीक है, थैंक यू प्रज्ञा बेटा, थैंक यू सो मच। अब आ जाओ CrCl3.6 वाटर में क्रोमियम +3 में है, प्यारी न्यारी बच्चों कितने बॉन्ड बनेंगे? अरे सर पता लगा कि 6 बॉन्ड बनेगा, तो Cr 6 वाटर मॉलिक्यूल ले रहा है और फिर 3 क्लोरीन को बाहर डाल रहा है, बोलो हाँ या ना? मजा आ गया। एक ऐसा भी तो कंपाउंड हो सकता है कि क्रोमियम है, H2O होल 5 है, Cl2 है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर दे दिया। वाह सर, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, क्रोमियम है, H2O होल 4 है और फिर अरे अरे एक चीज यहां पे Cl अंदर आएगा, बस ध्यान रखिएगा, एक Cl अंदर ले लेंगे, उसी तरह 2 क्लोरीन को बाहर ले लेते हैं और एक क्लोरीन बाहर और वाटर हो जाएगा। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि क्रोमियम है, H2O होल 3 है, Cl3 है और सर 3 के 3 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर चले जाएंगे, .1 वाटर, .2 वाटर, .3 वाटर, बोलो हाँ या ना? जहां भी वाटर लिगेंड की तरह एक्ट करे और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट करे, वाटर एक्ट एज द लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर एक्ट एज द लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दे आर नोन एज हाइड्रेट आइसोमर्स। वाटर जहां घर के अंदर भी हो, घर के बाहर भी हो, वाटर जहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो पूछा जाता है कि हाइड्रेट आइसोमर्स को अलग अलग कैसे करोगे, या पता कैसे चलेगा कि हाइड्रेट आइसोमर्स अलग अलग है? तो देखो मैंने इसमें क्या किया, कॉन्क H2SO4 ऐड कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्क H2SO4 ऐड किया तो नथिंग हैपेंड। क्यों? कॉन्क H2SO4 पानी को एब्सॉर्ब करता है, कॉन्क H2SO4 पानी को एब्सॉर्ब करता है, वहां तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे कॉन्क H2SO4 डाला, बेटा 1 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, 1 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, 2 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, साथ में यहां पे कॉन्क H2SO4 डालोगे, 3 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड। समझ में आ रहा है? 1 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, 2 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, 3 मोल वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, सीधा सीधा आपके पास हाइड्रेट आइसोमरिज्म आपके पास आ चुका है। अगला आइए लिगेंड या कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म की बात करते हैं। लेट्स डू फॉर लिगेंड या कोऑर्डिनेट आइसोमर। ठीक है, नीट 2022 में क्वेश्चन आया है एनर्जी, नहीं बेटा सुदेश यार वो वही तो गलती है तुम्हारी, तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो। चलो अगर तुमको चाहिए तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देंगे, लेकिन अभी चुप रहो। चलो यहां पे आओ, हाइड्रेट आइसोमर क्लियर हो गया। हाइड्रेट आइसोमर में पानी अंदर भी और पानी बाहर भी है, समझ में आया? अरे यार बच्चों आप लोग लड़ाई मत करो आपस में, और जिसको नहीं पढ़ना है भाई यार क्या कर सकते हो आप, हर लोग डॉक्टर थोड़ी बनता है। चलो लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक विल बी लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमर, लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमर। अब देखना लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमर कैसे होता है, थोड़ा गौर फरमाना। लिंकेज करना है मतलब लिगेंड से बॉन्ड बनाना है। अब देखना साइनाइड जो है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है और कार्बन, तो ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। दिस इज आल्सो अ डोनर एटम, दिस इज आल्सो अ डोनर साइड, और नाइट्रोजन इज आल्सो अ डोनर साइड। ये दोनों आपके क्या है, डोनर साइड्स हैं, बोथ आर डोनर साइड्स। ये भी डोनर साइड है और ये भी डोनर साइड है, तो ये इस तरफ से भी लिंक हो सकता है मतलब बॉन्ड बना सकता है, इस तरफ से भी लिंक हो सकता है मतलब बॉन्ड बना सकता है, समझ रहे हो? तो अगर एक से ज्यादा तरफ से लिंक हो सकता है, एक से ज्यादा तरफ से बॉन्ड बना सकता है, उसको हम कहते हैं लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमर। एक से ज्यादा तरफ से लिंक हो सकता है, एक से ज्यादा तरफ से बॉन्ड बना सकता है, इसको हम कहते हैं लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमर। जैसे अगर आपके पास रहे एम्बीडेंटेट लिगेंड, अगर क्वेश्चन में वाटर रहे तो हाइड्रेट आइसोमर, अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड रहे तो वो लिंकेज आइसोमर। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब CN- होता है और NC- भी होता है, भाई SCN- भी होता है और NCS- भी होता है, OCN- भी और NCO- भी है, NO2- भी है और ONO- भी है, समझ पा रहे हैं? सो अगर इन चारों में से कोई भी है तो आप देखोगे CN भी NC भी, मतलब कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, दे आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। सल्फर भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, दे आर एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर एक से ज्यादा लिंकेज पॉइंट्स हो दैट मींस इट इज अ लिंकेज या फिर कोऑर्डिनेट आइसोमर। अगर एक से ज्यादा लिंकेज पॉइंट्स हो तो ये क्या है, लिंकेज या फिर कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। ठीक है, अब एक कैसा भी क्वेश्चन है जिसमें वाटर हो वो हाइड्रेट आइसोमर, कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें लिंकेज आइसोमर हो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड हो लिंकेज आइसोमर्स।
ठीक है, लास्ट चांस मिला है, क्या करो बेटा अमन, पढ़ना है, एक सॉल्यूशन है पढ़ाई, ठीक है। चलो आ गया। जैसे ही आपके पास आया कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सर अभी अभी आपको कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड हुआ लिंकेज आइसोमर, आंख बंद करके हर एक पीवाईक्यू सॉल्व होगा। अगर पानी हुआ तो फिर हाइड्रेट आइसोमर, अगर आयंस डिफरेंट हुए तो आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमर, अगर आयंस डिफरेंट हुए तो आयोनाइजेशन आइसोमर। समझ में आ रहा है? पानी हुआ तो हाइड्रेट और एम्बिडेंटेट हुए तो लिंकेज। और व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर? जब भी आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन इन्वॉल्व हो। आप देखो इस वाले में केवल एक एम्बिडेंटेट लिगेंड का रोल है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होगा? व्हेन both cation and anion are complex, when both cation and anion are complex, then it is known as, then it shows coordination isomers, then it shows coordination isomers। तो फिर इसको हम coordination isomers कहते हैं। when both cation and anion are complex, तो फिर हम इसको कहते हैं coordination isomer। दोनों के दोनों cation और anion आपके क्या है? जैसे PTNH3 PTNH3 PTCl4, अगर दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, अगर यहां पे जो आइसोमरिज्म होगा वो हमेशा हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, यहां पे जो होगा वो हमेशा हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है? यहां पे when both the complex cation and complex anion are present, when both complex cation and complex anion are present, the isomerism is known as coordination isomerism। जो यहाँ पे बनेगा वो coordination isomerism। अब बोलो, hydrate isomerism is ionization isomerism? Yes, hydrate isomerism a special case of isomerism in which water is involved as a ligand, ठीक है। इसको साइनेटाइन बोलते हैं और इसको आइसोथायोसाइनेटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको साइनेटाइन, इसको आइसोथायोसाइनेटाइन और इसको नाइट्राइटाइन, ये हमने लिखा रखा है। चलिए अब जो क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन, समझे? प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम ठीक है। चलिए तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट उस पे टू कंपाउंड्स हैविंग मोलिक्यूलर फार्मूला, आइए फटाफट से करेंगे। टू कंपाउंड्स हैविंग मोलिक्यूलर फार्मूला, लिंकेज या कोऑर्डिनेट आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया। आइए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहां पे जाओगे आप, ये प्रीवियस ईयर का है, दो कंपाउंड्स हैं, इसके हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं बट बड़े सिंपल होते हैं। टू कंपाउंड्स हैविंग मोलिक्यूलर फार्मूला, दो कंपाउंड्स हैं जिसके मोलिक्यूलर फार्मूला है CrNH3 whole 3 NO2 whole thrice, ठीक है। CrNH3 whole 3 NO2 whole thrice, in aqueous solution one of these compounds will conduct electricity। in aqueous solution one of the compounds conduct electricity। in aqueous solution one of the compounds conducts electricity। in aqueous solution one of the compounds conduct electricity, ठीक है, while others do not conduct electricity। while others do not conduct electricity, while others do not conduct electricity, जो बाकी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। while others, given that two water molecule gets attached to the complex in aqueous solution, लिखो यहाँ पे given that two water molecule, दो water molecule हैं, given that two water molecules get attached to the complex, gets attached to complex, given that two water molecules get attached to complex in aqueous solution, two water molecules get attached to complex in aqueous solution, write the possible structure of A and B, write the possible structure of A and B, write the possible structure of A and B, write the possible structure of A and B। आइए write the possible structure of A and B, आइए फटाफट करेंगे। two compounds having molecular formula, ये रहा आपके पास, फटाफट करेंगे। कह रहे हैं अमन आपकी बदुआ वापस ले लो। भाई अमन पढ़ने लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ठीक है। टेस्ट का PDF अवेलेबल करवा देना। हाँ बेटा अवेलेबल करवा देंगे। चलिए दो कंपाउंड्स हैं जिसके मोलिकुलर फार्मूला आपके सामने यहाँ पे दी गई है। ये है आपके पास क्रोमियम NH3 whole thrice, क्रोमियम NH3 whole thrice, NO2 whole thrice, क्रोमियम NH3 whole thrice, NO2 whole thrice, ये रहा इसका मोलिकुलर फार्मूला। इन एक्वस सॉल्यूशन वन ऑफ द कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल अदर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी में डालने के बाद एक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरा कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। चलिए फटाफट से करेंगे। इन एक्वस सॉल्यूशन वन ऑफ द कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल अदर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक और दिया गया है, गिवन दैट टू वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड टू द कंपाउंड, दो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कंपाउंड्स में अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा हूँ शायद। टू वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड टू द, फटाफट से सुनिए। थैंक यू यार नीलोफर, थैंक यू सो मच। आकाश कह रहे व्हेन यू विल मेक अ कमबैक ऑन YouTube, प्रोबेबली फ्रॉम 25। अभी क्या है ना, मेरे पास चैनल नहीं है, ठीक है, मेरे पास चैनल नहीं है। अब क्या करूं, मेरे पास चैनल नहीं है, कहीं ना कहीं से कहीं तो कुछ तो है, पता नहीं, मेरे पास चैनल नहीं आ रहा। तो जैसे ही चैनल हो जाएगा मैं लगा हुआ हूं। छोड़िए खैर कर दे। एक ना VT सर करके कोई चैनल है जिसका 10-11 सब्सक्राइबर है। मैं उसी से बात कर रहा था। बच्चा ही है कोई जिसने लेक्चर डाल रखा है, उसने पूरा फ्री में आपकी हेल्प भी करता है। वो बहुत अच्छा बच्चा है, जो भी है, ही इज वर्किंग, बहुत मेहनत करी है, बहुत बच्चों का हेल्प भी किया उसने। तो मैं चाह रहा था उसी के चैनल पे मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूं। मतलब चैनल और क्या होता है, बच्चे होते हैं यार, मेरे को कौन सा पैसा कमाना है उससे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था उसी के चैनल पे स्टार्ट कर दूं जिसका 11,000। अब मुझे मिल नहीं रहा है कि कौन बच्चा है, वो किस बच्चे ने वो चैनल बना रखा है, ठीक है। कौन है आप में से, कोई है?
ईशा, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा। हैव यू थॉट अबाउट अ न्यू स्टार्ट? थोड़ा सा वो फैटिक हो गया मेरे। हार मत मानो, नहीं बेटा सत्तू यार, क्या बात कर रहा हूँ। वहीं से फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट किया, बहुत बढ़िया कोमल, मैं वही लेक्चर डाल रहा हूँ आपको इसीलिए फिजिक्स पे ऐप पे। नहीं सब्सक्राइबर्स का चिंता नहीं है, सब्सक्राइबर्स का चिंता नहीं है। चलिए स्टडी भारत एनसीईआरटी वाला है तो उस बच्चों को ईमेल करते, अरे ईमेल भी नहीं डाल रखा उसने, ईमेल में भी नहीं डाल रखा है ना। चलो अगर आपको पता लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना या फिर टैग कर देना कि यार ये बच्चा है सर, इसको देख लो। चलो अब आ जाओ यहाँ पे कि ये रहा आपके पास CrNH3 चलो अब देखो जो हमारे पास कह रहा है कि ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ANB। ए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो अगर वो आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर वो आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या होगा? CrNH3 होल थ्राइस, उसके बाद क्या हो जाएगा NO2 होल ट्वाइस, ठीक है ना, और फिर आ जाएगा 1 मोल वाटर, क्योंकि क्रोमियम को 6 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, और 1 वाटर को बाहर ले लो। समझ में आ रहा है? आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल को हमने बाहर ले लिया और 1 NO2 को भी बाहर ले लिया, क्योंकि क्रोमियम के 6 बॉन्ड बनाना है। अब देखो यहाँ पे आयन बाहर पड़ा है, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बी वाले कंपाउंड में CrNH3 होल थ्राइस, NO2 होल थ्राइस और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर डाल दो, दैट मींस यहाँ पे आयंस बाहर नहीं है, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आयंस नहीं है, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो क्लियर है क्या? ए वाला जो है इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस बाहर पड़े हैं, बी वाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि आयंस बाहर नहीं पड़े। आपके नाम का बहुत चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है सर। एस ब्लॉक में कुछ टॉपिक स्किप हो? नो बेटा, एस ब्लॉक में हर टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आप वीडियोस को अरेंज करके देखिए, आपको मिल जाएगा। 2 कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने ये रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब आ जाते हैं, आपका तो सारा कंपाउंड हो गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं आइसोमेरिज्म में टेबल बनाऊंगा, डिटेल पढ़ के वो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं टेबल बनवा दूं क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब है या डिटेल पढ़ने से मतलब है? क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आइसोमेरिज्म का। आई तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जितना एनसीईआरटी में है वो सारा पढ़ लो तो आपके पास ज्योमेट्रिकल तो फिर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं गलत नहीं होते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम बता रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपके पास, मतलब सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब देखो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हो सकता है कि चारों के चारों सेम लिगेंड है, हो सकता है 3 लिगेंड सेम हो और बाकी एक अलग लिगेंड हो सकता है कुछ ऐसा हो MA2B2, हो सकता है कुछ ऐसा हो MA2BC, हो सकता है कुछ ऐसा हो MABCD, चारों के चार डिफरेंट हो, चारों सेम हो, 3 सेम हो, 2 सेम हो, उन दोनों में भी अलग अलग हो जाए और चारों डिफरेंट हो जाए, यही केसेस बन सकता है, ठीक है ना। हो सकता है चारों के चारों सेम हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। हर केसेस को हमने यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कवर किया है, हर केस में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कवर किया है। कैसे होगा आइए देखते हैं। MA4, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं आपके पास PTCl4, ठीक है ना, PTCl4-2, दिस इज MA4। मतलब MA4 कहने का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम हो, इसको हमने बोल दिया M, और जो भी लिगेंड है चारों के चारों लिगेंड सेम है, MA4, दिस इज MA4। समझ पा रहे हैं MA4 का मतलब? एग्जांपल भी इसलिए मैंने सामने बता दिया, दिस इज MA4। अब थोड़ा गौर से समझना, सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म है और ये MA4 देयर इज जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 002223 00223, ठीक। अब जैसे यहां पे आ जाओ, दिस विल बी प्लैटिनम 3Cl and 1Br MA3B, दिस एग्जांपल इज MA3B। अगर MA4 टाइप का कुछ आ जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, MA3B टाइप का आ जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, MA2B2 का आ जाएगा PTCl2Br2, PTCl2Br2, ये भाई 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, देयर विल बी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, वन विल बी सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अदर विल बी ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वन विल बी सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अदर विल बी ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो क्लियर है क्या? MA2BC में क्या होगा एग्जांपल, जहां आपको जैसे मान लो कोई भी PT ले लो, CR ले लो, कोई दिक्कत हो रही है, CR A2BC बनाना है तो वहां पे 2 क्लोरीन ले लो और एक ब्रोमीन और एक आयोडीन ले लो। इस टाइप का अगर है तो इसमें भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो ये हो जाएगा प्लैटिनम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर SO4 डाल दो। चारों के चार अगर आपके पास अलग अलग हो, ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट, तो भाई 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, देयर विल बी 3GI। समझ में आया? देयर विल बी 3GI, ठीक है। मैंने आपका वन शॉट से इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर द लेक्चर, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। खुद से करने वाले बच्चे मुझे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, अरे रुको यार, अरे कुछ तो बात के लिए छोड़ दिया करो। पॉलीमराइजेशन आइसोमर पढ़ा दो, पॉलीमराइजेशन आइसोमर पढ़ा दो, अरे बात के लिए तो छोड़ दिया करो। चलिए अब यहां पे आ जाओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही टेबल आपके पास काम आएगा और इस टेबल से मैच कर लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यही टेबल आपके पास काम आएगा। पूछेगा इसका कितना आइसोमर है, जैसे यहां पे आपके पास क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर का, जो क्वेश्चन है लास्ट 2 इयर्स बैक का, PTCl2Br2, ठीक है ना। पूछ रहा है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय दिस कंपाउंड, हाउ मेनी GI इज शोन बाय द कंपाउंड, कितने GI शो करते हैं, हाउ मेनी GI इज शोन बाय द कंपाउंड।
कितने जीआई शो करते हैं, तो ऑब्वियसली आ जाएगा आपके पास 2 जीआई शो होते हैं और 1 इज सिस एंड अदर 1 इज ट्रांस। 1 सिस एंड 1 ट्रांस आइसोमर आपके शो होंगे। एक सिस और एक ट्रांस। YouTube चैनल है मेरे पास। अमन बहुत बढ़िया बेटा। नहीं है आपके पास, वो तो मुझे पता है, क्योंकि जो बच्चा बनाया वो बहुत ही, आप समझिए, बहुत ही अच्छा बच्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तभी तो बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपके पास यही होता है, Ma3b। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक, अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आइए फटाफट से एक एक करके करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पूरा पी ब्लॉक आपने लेक्चर से खत्म कर रखा है। क्या बात है यार, क्या बात है, दैट्स ग्रेट यार, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब जैसे ही आप आओगे यहां पे आ जाएंगे हम, क्या हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या हो सकता है, द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज 6 के 6 लिगेंड सेम हो। पहला ये तरीका है। हो सकता है कि 5 लिगेंड A5B हो सकता है 5 एक तरह का हो और एक तरह का हो सकता है यार 4 एक तरह का है और 2 दूसरे MA4B2। यार ये पॉसिबिलिटी भी है कि सर ये दोनों जो B2 है वो कुछ इस तरह से हो जाए BC, MA4BC, वो भी डिफरेंट हो जाए। भाई हमारे पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है 4 के बाद 3 सेम और 3 सेम। अब यहां पे हो जाएगा MA3B3 के बाद MA3B2C बन जाएगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि MA3BCD बन जाएगा। समझ में आ रहा है? MA3B3 MA2BC और आपके पास MA3BCD बन रहा है। उसके बाद आ जाओ कि सर 3 हो गया आपके पास, अब आ जाते हैं 2 पे, MA2B2C2, 2 एक तरह के हैं सारे। फिर पॉसिबिलिटी है MA2B2CD की, फिर पॉसिबिलिटी है MA2BCDE की, फिर पॉसिबिलिटी है MABCDEF की। बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। आई MA6 में 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, डबल 0 बनता है सबसे पहले। वहां भी डबल 0, यहां भी डबल 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डबल 0 के बाद आ जाते हैं ट्रिपल 2, डबल 0 ट्रिपल 2, फिर आ जाएंगे 3 4, फिर आ जाएगा 5, देन वी हैव 6 9 और 15। ये कटरीना कैफ के नंबर की तरह याद कर लेना है। डबल 0 ट्रिपल 2 3 4 5 6 9 15, डबल 0 ट्रिपल 2 3 4 5 6 9 15। क्लियर है? डबल 0 ट्रिपल 2 3 4 5 6 9 15। यहां पे देखो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस एंड ट्रांस। जब भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाए वो आ जाएगा सिस एंड ट्रांस। ठीक है, लेकिन यहां पे स्पेशल केस है, एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए जानना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसको बोलते हैं फेस एंड मर। ठीक है ना, फेस एंड मर क्या होता है, आइए अब समझाते हैं। फेसियल आइसोमर, फेसियल आइसोमर, और फिर हम समझाते हैं मेरिडोनियल आइसोमर, मेरिडोनियल आइसोमर, फेसियल आइसोमर, और देन आपके पास आते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। ठीक है ना, फेसियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर की बात कर लेते हैं। फेसियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर कुछ इस तरह से होगा। फेसियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर में क्या होगा, तो क्या होगा, मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल बनाता हूं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपके ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए अब आते हैं, ये हो जाएगा आपके पास सेंट्रल मेटल एटम M, A3 बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, MA3, और ये हो जाएगा B3, नीचे की तरफ B3 हो जाएगा, MA3 और नीचे की तरफ आपके पास B3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए MA3B3। अब MA3B3 में यहां देखोगे क्या होगा कि सर ये आपके पास एक बन गया, ये आपके पास एक फेस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे देखो MA3B3 में अगर तीनों लिगेंड्स जो हैं, MA3B3 में अगर तीनों लिगेंड्स, ये रहा, नहीं मैं दूसरे डिफरेंट कलर से कर देता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये जो आपके पास है दिस फेस, ठीक है ना, दिस फेस, एक सेकंड रुको, हेलो, हाँ अभी क्लास में है, निकल के बताते हैं, क्लास में है, अभी निकल के बताएंगे। अब आ जाओ, अब MA3 की बात करोगे तो तीनों जो लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑल 3 लिगेंड्स आर ऑन सेम फेस, इट इज कॉल्ड एज फेसियल आइसोमर। सारे जो लिगेंड्स हैं वो फेस पे हैं, फेसियल आइसोमर्स हैं, ऑल 3 लिगेंड्स आर ऑन सेम फेस एंड दे आर फेसियल आइसोमर्स। All 3 ligands are on same face and they are known as facial isomers, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। All 3 ligands are on same face and they are known as facial isomers। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये B वाला भी आप देखोगे तो नीचे से, ये जो B वाला भी आप देख रहे हो, ये नीचे से फेस पे बना रहा है, ये नीचे से बना रहा है, बोलो ठीक है क्या, तो नीचे से ये तीनों फेस बना रहे होंगे, एकदम ठीक है, मैं इतना ही कलर करता हूं। सो दिस इज नोन एज फेसियल आइसोमर। फेसियल आइसोमर का मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल में एक फेस पे तीनों के 3 लिगेंड है, तीनों सेम लिगेंड्स हैं। चलिए अब मेरिडोनियल आइसोमर क्या है कि सर तीनों फेस पे ना नहीं हो, बस सिंपल है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज A, यहां पे B डाल दो, फिर A, फिर B और फिर B डाल दो। तो भाई यहां पे फेस पे आइसोमर्स नहीं है, दिस इज नोन एज फेसियल आइसोमर। उधर वाला जो फेस पे है फेसियल और जो नहीं है वो मेरिडोनियल, सिंपल है, जो है वो फेसियल, नहीं है वो मेरिडोनियल, एकदम ठीक हो गया क्या, जो है फेस पे वो फेसियल, जो नहीं है वो मेरिडोनियल। तो फेसियल आइसोमर भी आपके पास हो गया है, मेरिडोनियल आइसोमर भी आपके पास हो चुका है, इससे बाहर नहीं बनता है। ठीक है, फेसियल आइसोमर भी बन गया है, मेरिडोनियल आइसोमर भी बन गया है, इससे बाहर आपके पास नहीं बनता है। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फेसियल आइसोमर भी बन गया, मेरिडोनियल आइसोमर भी बन गया। अब आते हैं आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फटाफट लिख लीजिए, एक लास्ट टेबल बनवाते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। ठीक है,
ये रश्मि को देख रहे हो, चैनल का नाम बता दो, स्पैमिंग करके आ जाओगे। तुम अमन को छेड़ रहे हो, और अमन शर्म कर ले भाई, लड़कियां छेड़ रही हैं अब चले जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे आइए। जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करूंगा। पहले ये जीआई बना लिया, अब जो टेबल बनाऊंगा उसमें जीआई और ओआई दोनों आएगा। चलिए, तो यहाँ पे जीआई एंड ओआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ आते हैं 6 के 6 सेम हो गए। सर 5 सेम करके एक डिफरेंट कर दो, सर 4 सेम कर दो और दोनों एक समान कर दो, या फिर 4 सेम करके ये दोनों डिफरेंट कर दो। सर 3 डिफरेंट हो जाएगा MA3B3, सर 3 डिफरेंट में ये 2 और 1 सेम कर दो। फिर ऐसा कर दो कि सर इन तीनों को डिफरेंट कर दो, सर फिर कर दो कि 2 2 2 कर दो। फिर देखो सर यहाँ से तो MA2B2 इन दोनों को अलग अलग कर दो, फिर कर दो MA2BCDE कर दो, फिर कर दो MABCDEF कर दो। बहुत बढ़िया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 00। दिस इज व्हाट, ये जी 00। कटरीना कैफ का नंबर बोलो 222। हाँ सर 00 222। फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 5, 00 222 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा 6, देन वी हैव 9 एंड देन वी हैव 50। 00 222 3 4 5 6 9 50। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। दिस इज द जीआई। मैं यहीं पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखता हूं, बस ध्यान दीजिएगा MA3B3 इंपॉर्टेंट है, फेस एंड मर आइसोमर होते हैं यहाँ पे। चलिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, MA3B3 तक कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। MA3B3 तक कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इनफैक्ट यहां भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पे नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 2 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पे 2 2 4, ठीक है ना। और ये दोनों सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, और ये दोनों वाले सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछेगा भी, MA3B3 में जीआई होता है, MA2B2C2 यहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, इसके बाद वाला। अब MA6, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि PTCl6, तो दिस इज MA6, ठीक है। जैसे यहां पे आ जाएगा PTNH3 होल थ्राइस और H2 होल थ्राइस, ये हो जाएगा MA3B3। देखो ये सेंट्रल मेटल एटम, ये तीनों एक समान है, ये तीनों एक समान है, MA3B3। फॉर्मूला बनाने आ रहा है, क्लियर है। चलिए, तो आपके पास यहाँ पे जीआई भी हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आपके पास ये कवर हो चुका है आपका, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिनिश हो गया बच्चे, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिनिश हो गया है। मैं आपको अब आपके पास केवल 2 टॉपिक बचे हैं, डीएनएफ ब्लॉक और आपके पास मेटलर्जी, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक एंड मेटलर्जी। मैं पहले पी ब्लॉक कराऊंगा हैलोजन फैमिली। कल संडे है बट आई विल टेक क्लास, ठीक है। मैं हैलोजन फैमिली आपका कल करूंगा। टुमारो वी विल डिस्कस हैलोजन फैमिली, मतलब ग्रुप 17 16 और 15 बचा है, राइट। ये तीनों बचे हुए हैं ग्रुप, तो मेरे को याद है पी ब्लॉक 12 में, तो कल हम ये करेंगे, ठीक है। फिर हम 16 और 15 करेंगे। कल हम पहले ये कर लेते हैं, कल हम ग्रुप 17 करेंगे, ठीक है। एनर्जी वाला बेटा, अब चलिए एनर्जी वाला मैं रिवीजन में कराऊंगा, अभी तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आपके जो एनसीईआरटी कंटेंट है, जो नीट का कंटेंट है, वो तो ठीक है, और वो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप समझ रहे हो एनर्जी वाला है, वो गलत है, ठीक है ना। वो एनर्जी वाला क्वेश्चन नहीं है, वो सीएफटी के उससे हो जाएगा। आप व्हाइट टी शर्ट में अच्छे लगते हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे मैं प्रीवियस ईयर के साथ सुदेश बेटा आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। नोट्स आपको कल मिलेगा, नोट्स आपको कल मिलेगा, नोट्स फ्रेश बन रहा है। ये वाला जो नोट्स है बच्चे, अगर आप देखोगे तो इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो कल मैं नोट्स बना रहे, आप ही के बड़े एक भैया हैं जो मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं, बट उनको पैसे की जरूरत थी और उनको भी टीचिंग लाइन में आना है, तो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 रुपए की पेप्सी वीटी सर डैश डैश डैश, बहुत बढ़िया राज बेटा, बहुत सही है। शायरी ग्रुप 18 करवाया है आपने? यस, ग्रुप 18 मैंने करवा दिया है, इसीलिए लिखा 17 16 15 बचा है, ठीक। और ग्रुप 13 और 14 भी करवा दिया है, ठीक है भाई। और आगे मेटल कार्बोनेट रिवीजन में होगा, मेटल कार्बोनेट। और आगे वीटी सर की लवली स्माइल है, आप रिवीजन करा देना बेटा, रिवीजन कराएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन जिसके पास मेरा चैनल है, अगर वो मुझे किसी भी तरह पहुंच जाता है तो प्लीज यार उसको बोल दो, मैं उस चैनल पे कुछ वीडियोस डालूं, ठीक है। खत्म हो गया आपका ये वाला। ठीक है, कल टेस्ट है, कल टेस्ट कराइए, बाकी वाले चैप्टर्स आपके होंगे, मंडे भी होंगे, ट्यूसडे भी होंगे, तो इस वीक में आपका सिलेबस हम खत्म करा देंगे, ठीक है। इस वीक में आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा स्टडी भारत पे, ठीक है। आपके चाहे वन शॉट हो फिजिकल के, आपके ऑर्गेनिक के, चाहे इनऑर्गेनिक के, वो सब आपके फिनिश हो गए हैं। और कोई भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, कोई चैप्टर आपको लग रहा हो वहां छूट गया, वहां छूट गया, वहां छूट गया, तो वो डाल दो। केमिस्ट्री से रिलेटेड मुझे डाल दो, मैं अपना पार्ट केमिस्ट्री करवा दूंगा। बाकी आप फिजिक्स वाले सर को भी फिजिक्स बता देना और उनको बायो बता देना, कोई टेंशन नहीं। मेरे को बताओगे तो मैं अपना करवा दूंगा आपके लिए। टेस्ट की टाइमिंग 12 बजे है बच्चों, ठीक है। सर वो मैं हूं, आप मुझे कांटेक्ट करिए बेटा, मैं कैसे करूं? आपके पास नंबर है, आप कांटेक्ट करिए, या तो इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं भी जाके इंस्टाग्राम डीएम चलाऊंगा। पहले भूख लगी, पानी प्यास लगी, मैं पहले प्यास, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन क्लास टाइमिंग यार, कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत तुम कॉम्प्रोमाइज करो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बात बताओ, तुम मुझे ही इतना परेशान करते हो या सबको करते हो? बताओ यार। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल रिवीजन में बच्चों 1 शॉट, अक्षा 1 शॉट, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में ज्यादा समय नहीं देना है, 1 शॉट्स, ठीक है। हाँ अच्छा चलिए, सीएफटी नहीं हुआ बेटा, आयशा कल की क्लास आप मिस कर गए हो, देख लेना। ऑर्गेनिक के 1 शॉट चाहिए। स्टडी भारत बंद नहीं होगा ना, स्टडी भारत वीटी सर का थॉट है बेटा, कई बार लाइफ आपको गिरा देती है,
मैं इस बार गिर गया हूँ, उठूंगा, कुछ अच्छा और आपके सामने करूंगा। इस बार मुझे स्टडी भारत को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ये मैंने एक अपने छोटे बच्चे की तरह इसको किया था, बट कई बार कुछ रिलेशंस नहीं होते हैं लाइफ में बड़े लंबे समय तक। तो स्टडी भारत प्यार था, बट मुझे दुख इस बात का है कि मैंने मेहनत पूरी की, बट क्या बताऊँ, कुछ लोग आपके पैसे लेके गायब हो गए, और वही लोग आपका वो भी नहीं दे रहे, चैनल भी नहीं दे रहे मुझे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जॉब्स में शेयर करता हूँ। चलो, ऐसा था कि मैं लास्ट प्लेटफॉर्म अपना छोड़ा, ठीक है, और लास्ट प्लेटफॉर्म छोड़ के फिर यही था कि यार अपना करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, दिन रात ही करेंगे और बस ईमानदारी से काम करेंगे और कुछ नहीं। तो मैंने एक इंसान से, मतलब वो इंसान मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इंसान मेरे पास आए और बोले कि हम और आप पार्टनरशिप करते हैं, आप पढ़ाओ, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आप ये सब देखोगे तो कैसे होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पढ़ाई फिर आपकी खराब हो जाती है, आप पढ़ा नहीं पाते हो, टाइम नहीं दे पाते हो, टाइम नहीं दोगे तो कोई भी चीज़ हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपना एक पार्टनर बना लेता हूँ और वो पार्टनर अपना पूरा काम करेंगे, पीछे बैकएंड पे सब कुछ देखेंगे आप लोगों को, और मैं अपना पूरा फुल एनर्जी से पढ़ाता रहूँगा। यही हुआ, रातों रात 2-3 महीने तक मैं बहुत अच्छा काम किया, आपको शुरुआत में दिख रहा होगा एनर्जी एंड एवरीथिंग, बट 2-3 महीने के बाद रातों रात पार्टनर जी जो थे हमारे गायब हो गए, ना फोन ना व्हाट्सएप ना कुछ भी, सब बंद। जो अकाउंट में पैसे थे वो भी लेके गायब हो गए। वो रात वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरा, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, फंस चुका था, बुरी तरह फंस चुका था। ना मेरे पास आगे एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी के पैसे हैं, ना आगे मैं कैसे बैच लॉन्च करूँ उसके लिए पैसे हैं, और वो गए तो गए, साथ में ये भी क्लेम करके गए कि स्टडी भारत मेरा है, और मैं ठहरा सच्चा इंसान, ब्लाइंड ट्रस्ट पे चलने वाला इंसान, तो मैं वो पूरे पैसे लेके गायब हो गए। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा कि नहीं बच्चों, अब बीच में मैं कुछ करूँगा। तो बीच में आपका ऐप ट्रांसफर हुआ था, आप याद करो, वो पुराना ऐप से छोड़ के नए ऐप पे आए थे, वो उसी समय की बात है, मतलब नवंबर के आसपास ये हुआ, और हमने अगस्त से चालू किया था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बड़ा अच्छा चला, नवंबर में काम खत्म हो गया, और उसी महीने मेरा बर्थडे होता था। फर्स्ट टाइम आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड माय बर्थडे इन माय लाइफ, फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि क्या करूँ, सेलिब्रेशन के लिए क्या था मेरे पास, सब कुछ डार्क हो चुका था। लेकिन ये था कि बच्चों का होप मेरे ऊपर है, और कुछ भी करके बच्चों के पास ही नहीं जाना चाहिए, अभी इतना वीक वीडी से पड़ गई है, बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं खुद के जो कमाए हुए पैसे थे पहले तो रखे थे कि कभी बीमारी में काम आएगा, मम्मी पापा अब ओल्ड एज के हैं, रखना पड़ता है पैसे कि कभी इस्तेमाल पड़ सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए, तो वो कुछ इमरजेंसी फंड थे जिससे कि आपके सारे लोगों की सैलरीज गई। बीच में मैं हाथ जोड़ लिया कि भाई स्टडी गार्जियंस नहीं दे पाऊंगा मैं सैलरी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा समझा नहीं, और पता नहीं वो भी गलत वे में छोड़ के चले गए, जबकि मैं सब समझ रहा था कि लोग सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं किया हुआ। और फिर उसके बाद